नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 मई 2026 और दिन आज हो चुका जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं, आगे लहसुन में भाव कैसा रह सकता है, इस बार वेदर क्या कुछ जो है वो असर दिखा रहा है, दिखा सकता है, और क्वालिटी को कैसा भाव मिलेगा, स्टॉक की क्या कुछ संभावनाएं जो है, जो अभी स्टॉक हुआ है उसको आगे मिलने वाली है, कैसे बाजार, कैसा विश्लेषण, कैसा मार्गदर्शन है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं जी मंडी के, हमारे जो आड़ती भाई हैं, पिंकी बाबू जी हमारे साथ जुड़ गए। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। अब तो यहाँ पर भी ये हाल हो गया है जी कि 11-12 बजे के बाद पूरी गर्मी लू। कल आपने नोटिस भी करा होगा, बिल्कुल बाबू जी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर। 43-44 तक पहुंचा कई जगह। बिल्कुल बाबू जी। तो थोड़ी सी और अभी आने वाले 25 तारीख से लेकर जी और 2 तारीख तक क्या बोलते हैं, हैवी गर्मी का वो लिखा हुआ है और इस बार होनी भी है। बाबू जी, गर्मी का लहसुन के बाजारों पे क्या असर दिखता है? देखिए, माल कुछ ज्यादा जो कच्चे पक्के निकले हैं ना, उनमें थोड़ी खराबी आने के चांस होते हैं, उबलता है जैसे वो। अब इंसान उबल रहा है सही इस बात है। गर्मी में। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कई बार जब नीचे मजदूर धूप में बैठ के वो माल बेच रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब और बड़ा अचरज भी होता है। लेकिन इन सबके साथ पेट जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बाबू जी, इनकी हिम्मत को तो दाद देनी हाँ पड़ेगी। हाँ, मजदूर भी देखो, मजदूरी तो करता ही है उसको। बाबू जी, बाजार कैसे चल रहे हैं? बाजार मजबूत अभी है, हल्के आज हैं? आज भी बाजार मंडी में कोई 25 एक गाड़ी तो अंदाजा है, जी 25-26 गाड़ी से ऊपर ही है। जी। जिसमें आप समझो 10 एक गाड़ी छोटी उसकी हिमाचल की है, नियर अबाउट 1200-1500 पैकेट है। और 8 गाड़ी के आसपास ही वो है आपके पंजाब की। और पंजाब में अंदाजा आप समझो 8 2000 2500-2200 पैकेट है, क्योंकि छोटी बड़ी सब मिला के 2-3 एमपी 4 एमपी हैं, एक हरियाणा की है, 2-3 यूपी 4 यूपी भी हैं। तो कुल मिला के इतना है। जो बिक्री है आपका जो हिमाचल है वो तो टोटल बैलेंस नील हो जाता है। वो भी जो अच्छे माल है वो भाव 140 160, जो बढ़िया वाइट बनते हैं। जो थोड़े हल्के में आ जाते हैं 130-40, 25-30-40। गोली शुरू हो जाती है 65-70 से, और मीडियम 100-110-20। और बाबू जी, इधर रामपुर वगैरह के माल आ रहे हैं? इधर कम ही आ रहे हैं अभी, उधर डायरेक्ट एमपी वाले पूछ रहे हैं। कोई आ भी जाता है, फिर आज भी 2-3 ग्राहक आए थे मांगने। तो बाबू जी, वैसे रामपुर का क्या भाव बिक जाता है? अगर कोई अच्छा काटर गोला होगा वो 150 रुपए से कम नहीं बिकेगा। अगर अच्छा काटर गोला हो इससे ऊपर ही बिकेगा। और ये भाव 150-60 के भाव वहीं पर ही हो रहे हैं। बाबू जी, छिपा कोटा वगैरह? छिपा कोटा देखिए, अब जैसे छिपा पड़ोता है, अब ये 60 रुपए के अंदाज के हैं, जो अच्छे बॉक्स में सामने पीछे है। हाँ, हाँ, ये बिके है आपका, कोई 110, कोई 130, कोई 140, जैसा माल वैसा माल। बाकी कोटा वगैरह आते हैं बाबू जी? कोटा कम आता है, दिल्ली दिल्ली कोटा कम है। बाकी वो छिपा पड़ोत की पकड़ है, क्योंकि जो पंजाब का माल है वो एमपी के देसी मालों को यहाँ टिकने नहीं देता। जो पंजाब के माल है वो आपके 40-45 रुपए गोली से लेकर 100-105 रुपए मोटे माल बिकते हैं। बाबू जी, एटा वेटा, किन्नौर विन्नौर? नहीं नहीं, कोई अब नहीं है आ वो? रहे हैं, थोड़े लेकिन बहुत? वो एक आध कोई आ गया, बहुत लेकिन कम है। नहीं, ना के बराबर। बाबू जी, हरियाणा का माल वगैरह है कुछ थोड़ा, फरीदाबाद? एक आध वो आता है, लेकिन वो भी खुशियों के नहीं। वहां पर ही डायरेक्ट कहते हैं हमारे पास कोई यूपी के छोटे छोटे इलाकों के लोग ले जाते हैं माल। वो कहते हमारा वही 90-100 बिकता है, इस रेट में आप बेचते हो। तो बाबू जी क्या कहते हैं, बाजार हल्के हैं, मजबूत है? माल अच्छे मालों पे कोई कमी नहीं है, उसके रेट कोई कम नहीं है। अगर आवक बढ़ भी जाएगी थोड़ी सी, तो भी जो अच्छे माल है वो कम रेट नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने जो माल ले रखे हैं, जिन्होंने माल ले रखे हैं वो जल्दी सस्ता होने नहीं देंगे अच्छे माल को। लेकिन बाबू जी, जैसे मजबूत गोला, फुल गोला, लड्डू पैटर्न, सफेद चमक वाले, मजबूत पर्दे वाले,
बढ़िया कटिंग वाले माल जो है वो कितने परसेंट मंडी में होंगे आपके हिसाब से अपनी मंडी में? इस मंडी में तो कम होंगे, इस मंडी में कम होंगे। प्रोडक्शन मंडियों में भी इतने ज्यादा नहीं है, उसी के ऊपर ही पकड़ है सबकी। हल्के मालों पर पकड़ नहीं, उन मालों पर पकड़ है। और बाकी जैसे छर्री टाइप आ जाते हैं, दात्रा या बीमारी सेंटेड वगैरह हाँ, काले वाले, वो आते हैं, वो बिकते हैं वही 50 रुपए के अंदाज में। तो वो अपने यहाँ कितने परसेंट होंगे जी इस तरह के माल? मंडी में जो ज्यादातर माल है वो है क्योंकि जो फैक्ट्री वाले माल है वो ऑलरेडी वहां से फैक्ट्री वाले उठा रहे हैं हल्के माल, एमपी से ही। वो उनका कंट्रोल रेट 40 रुपए बना हुआ है जी। तो यहाँ अगर नहीं बिक पाते वहां बिक जाते हैं, कोई फैक्ट्री वाले ले जाते हैं सब। भाऊ जी हिमाचल की आवक कैसी रह सकती है? आवक तो अभी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन बाजार नहीं जाएंगे नीचे, बाजार नीचे नहीं जाएंगे। आवक बढ़ भी गई तो भी नहीं नीचे जाएंगे। भाऊ जी जैसे अभी 44 डिग्री हमने कल देखा, 40-45 डिग्री, आगे और टेम्परेचर बढ़ता है तो माल सेंटेड हो सकते हैं क्या? 101% बिल्कुल हो सकते हैं। अंदर से सड़ सकते हैं, गर्मी वगैरह लग गई तो? गर्मी, इंसान को लू लग जाती है तो। अच्छा भाऊ जी जैसे प्याज में देखते हैं कि 2-4 दाने अगर सेंटेड हो जाए, खराब हो जाए तो पूरी प्याज खराब, लहसुन में भी ऐसे ही है? ये दोनों एक तरीके के रिलेशन वाले हैं, लहसुन और रिश्तेदारी है भाऊ जी रिश्तेदार है। अगल बगल के, एक राजनीति से है तो एक समझ लो बिजनेस सेक्टर से है। हाँ, उसको आप राजनीति में गिनो प्याज को, और ये बिजनेस सेक्टर है भाऊ ये जी। बिजनेस सेक्टर में गलत तो नहीं कहा मैंने? आप भी कोई ना कोई इसमें निकाल ही लेते हैं वो। भाऊ जी आपसे ही सीखा है ना, और अब 4 साल हो गए आपके साथ रहते रहते चीजें सीख जाते हैं। तो भाऊ जी क्या लगता है अभी आपके वगैरह ठीक रहेंगी, क्वालिटी बेस्ड बाजार रहेगा? देखो, क्वालिटी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी क्वालिटी यहाँ बिकती रहेगी। भाऊ जी क्या कहेंगे इस पर, दिल्ली से जैसे माल वगैरह जा रहे हैं? ये मैंने आपको पहले, आप 1 महीना पहले बोला था, ये सब माल दिल्ली से बाहर जा रहे हैं ज्यादातर। इस कारण तेजी बनी ही रहेगी, उसका मेन रीजन भी यही है। स्टॉकिस्ट वगैरह भी माल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाऊ जी क्या कहते हो, चाइना का कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो चाइना आ भी ना के बराबर है, वो चोरी छिपे कुछ आ भी रहे तो कहीं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही उबले हुए माल है, पहले ही वो रसगुल्ले बन चुके हैं, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी हमारे हिमाचल के आगे वो बिक पाएगा? वो नहीं जी, नहीं। जवानी जवानी होती है, बुढ़ापे में कितनी भी वो आप लोपा तोपी कर लो, लेकिन वो है बुढ़ापा, बुढ़ापा ही है। भाऊ जी ये वाला कौन सा है जी माल? ये छुपा बड़ोद का ही है जी भाऊ जी। हाँ, देखिए ठीक है माल, ये बिका है 100 रुपये, तो इसी के वो छोटे है वो बिके हैं कम्बो। ये थोड़ी सी देखिए ना, कुछ दाना इसका अच्छा है, ये 100 रुपये दिए। भाऊ जी जिन लोगों ने मालों को स्टॉक किया है उनको क्या कहोगे? देखिए, जो स्टॉक कर रहे हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन मैं किसान भाइयों को ये जरूर कहूँगा कि अपने माल को कुछ ना कुछ प्रतिशत निकालते भी रहे, क्योंकि अभी तो उनका अब जो वजन जाएगा बहुत ज़्यादा जाएगा, और अपना कुछ मुनाफा तैयार करें, बस ये मेरा उनसे कहना है। बाकी धीरे 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 करके, एकदम पैनिक भी ना हो और एकदम ये भी ना कि मुझे स्टॉक ही रखना है। सही बात है। कुल मिला के अंत बुरा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा माल कुछ ना कुछ काटे भी, तभी मजा आएगा भाऊ जी। हाँ, पैसे तो किसान निकाल रहे हैं, माल तो आप लोग देख भी रहे होंगे, आपके मीडिया में भी आ ही जाता है कि आपके वहाँ पूरी भरपूर हो रही है, तो भरपूर तभी हो रही है जब किसान माल निकाल रहा है। तो निकाल रहे हैं, किसान निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर है कि जो माल हल्के हो रहे हैं वो उनकी प्रतिशत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। भाऊ जी क्या लगता है आगे अच्छे माल नजर आएंगे या कम नजर आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी तो ये 1-2 महीना तो आपको जो हल्के माल है उसने निकालना ही निकालना है, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जो अच्छे माल है वो रोक के रखेगा किसान, जो नवंबर दिसंबर जनवरी में उसको चाहिए पुराना। हल्के माल की तरफ तो बिल्कुल निकालेगा वो, और निकाल भी रहा है। भाऊ जी ये मान सकते हैं कि जुलाई जब मानसून आता है उसके बाद से फिर कुछ बिक्री में, भाव में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क आफ्टर बारिश, मतलब इसके फर्क तो पड़ेगा, अच्छे हो सकते हैं भाव ना? बिल्कुल। तो भाऊ जी अभी ये मई जून जुलाई, ये 3 महीने तो ऐसे ही
कश्मकश में चलते रहेंगे। सावन में कुछ जाके जो है ना। हाँ, सावन निकलेगा हाँ जी। तो फिर उन पर कुछ जोर होगा। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ठीक। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर, पिंकी बाग। धन्यवाद बाबूजी।